प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। गांव की धरती बंजर हो चुकी थी, उसकी फसलें सूख चुकी थीं और चारों ओर सूखा और गरीबी छाई थी। गांव के लोग धीरे धीरे हार मानकर अपने भाग्य को कोसने लगे थे, परंतु सुधीर को मां कुष्मांडा पर अटूट विश्वास था। सुधीर ने गांव के लोगों से कहा, मां कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने अंधकार से प्रकाश को जन्म दिया है। अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो मां अवश्य हमारी सुनेंगी। एक दिन जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए, गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उसे चेतावनी दी, तेरी ये मूर्तियों से प्रार्थना कभी सफल नहीं होगी, इस सूखे से कोई बचा नहीं पाएगा। मां कुष्मांडा नहीं, केवल हम खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं। वह रात अजीब तरह से शांत थी, आसमान में काले बादल घुमर रहे थे और बिजली की कड़क से पूरा जंगल कांप उठा। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैला। सुधीर घबराकर पीछे हट गया। वह चौंककर मूर्ति की ओर देखने लगा। कुष्मांडा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनकी 8 भुजाओं में आकाशीय शस्त्र चमक रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष और अमृत का कलश था। उनकी आंखों में क्रोध और करुणा का अद्भुत संगम था। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। सुधीर उनके सामने नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने अपनी गरजती आवाज में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अडिग है, लेकिन याद रखो, संकट और अंधकार केवल उन्हीं पर भारी होते हैं जो हार मानते हैं। अब समय आ गया है कि तुम और तुम्हारे गांव वाले अपनी आस्था को मजबूत करें। मां कुष्मांडा ने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर इंगित किया। उनके त्रिशूल से बिजली का एक तीव्र झटका निकला जो आकाश में दूर दूर तक फैला। फिर अचानक आकाश से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव में हर ओर पानी ही पानी था। वह बारिश इतनी तेज थी कि सूखा मिट गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सुधीर गांव लौटा तो उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के स्वार्थी लोग जो कभी सुधीर का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी ताकत से जलने लगे थे। उन्होंने सोचा, सुधीर की भक्ति ने उसे मां की कृपा दिलाई है, अगर हम उसे रास्ते से हटा दें तो शायद मां हमें भी वह शक्ति देंगी। एक रात गांव के कुछ लोग सुधीर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे सुधीर की झोपड़ी के पास पहुंचे, अचानक जोरदार धमाके के साथ आसमान में आग की एक लकीर चमकी। मां कुष्मांडा ने अपनी तेज शक्ति से उन दुष्टों को रोका और चेतावनी दी, सुधीर मेरे अनन्य भक्त हैं, अगर तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरा क्रोध तुम्हें समाप्त कर देगा। गांव वालों को मां कुष्मांडा की अपार शक्ति का अनुभव हुआ और वे सुधीर के पास आकर माफी मांगने लगे। सुधीर ने उन्हें माफ कर दिया और गांव के लोग एकजुट होकर मां कुष्मांडा के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करने लगे। मां कुष्मांडा की कृपा से गांव में सुख समृद्धि लौट आई। इस तरह मां कुष्मांडा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे और अडिग भक्तों की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब संकटों का पहाड़ टूटता है तभी आस्था की असली परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है, मां उसके सारे कष्ट हर लेती हैं।